जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के लोग हरास हो रहे हैं, उनके साथ हरासमेंट हो रही है। जब मैं लोगों के बारे में बात करता हूं तो इसमें आते हैं पेरेंट्स जिनके बच्चों ने अभी 12th के एग्जाम क्लियर किए हैं और सीयूईटी के एग्जाम दिलवाने के लिए पंजाब के अलग अलग इलाकों में इस वक्त बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। इसको आप हरासमेंट नहीं और क्या कहोगे? लेकिन यह बात कोई नेशनल चैनल आपको नहीं बताएगा। यह बड़ी आसान भाषा में हरासमेंट है। आपको आज तक ये पहले कभी नहीं हुआ। आपने सीयूटी के लिए 1500 रुपए भी ले लिए और उनको अपने राज्य से निकाला भी दे दिया। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जो मेरे एक पेरेंट से हुई, वो कहता है जनाब इस वक्त मैं जलंधर में हूं, सुबह मेरे बच्चे का वहां पे पेपर है। उसके बाद हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो दूसरा पेपर है वो बडगाम में है, श्रीनगर में। पहला पेपर जलंधर में, दूसरा पेपर बडगाम में है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया, ये बताया कि इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, रात वहीं गुजारेंगे। कुछ बस स्टैंड में हैं, कुछ लॉज में हैं और कईयों ने मजबूरन रात गुजारनी है, वहां रहना है। सुबह 9-10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, होटल ले लिए। क्या कहोगे आप इसको? बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं ये बातें, ये सच्चाई, ये फैक्ट्स। और इस फैक्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए ऐसी कई स्टोरियां मैं आप तक पहुंचा चुका हूं जिसमें सिर्फ सच होता है और बहुत कड़वा होता है। और कई बार उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, स्टेट सेंट्रल को करना पड़ता है। आज उसी दौर से स्टेट सेंट्रल गुजर भी रहा है। एक पेरेंट मेरे साथ हैं, इनसे बात करूंगा, इनका नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि अगर इनका नाम पूछ लिया, इनके बेटे का नाम पूछ लिया, कोई पता नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट या जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, यहां के हुक्मरान हैं, इनको गले से ना पकड़ लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच बोलने की? इसलिए इनका नाम नहीं पूछूंगा मैं। लेकिन यह शख्स रामबन का रहने वाला है। पहला एग्जाम जलंधर में, दूसरा बडगाम में। कितनी तारीफ करूं आप लोगों की मैं जो ये सेंटर सेट कर रहे थे। या तो आप सिफारशी हो, या आप नलायक हो, या आपको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। एक आदमी पहले दिन जलंधर, उसके नेक्स्ट डे बडगाम, दूसरा कोने में जाएगा अपने बच्चों को साथ घसीटता हुआ। वो क्या बच्चा एग्जाम की तैयारी करेगा? ऐसा ही एक शख्स मेरे साथ है। बाजी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, रविंदर जी आ रही है। रामबन के रहने वाले हैं आप? जी सर, रामबन के। नाम मत बताना, अब मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है। सीयूईटी का एग्जाम आपके बेटे का है? जी सर, बेटे का है। सर हमें डेट शीट आती है कि आपका फलानी डेट को जलंधर में एग्जाम है। हम सर सुबह रामबन से निकलते हैं, जाम इतना था, हम रात को 10:30 बजे जम्मू पहुंचते हैं। 10:30 बजे जम्मू पहुंच के हमने सिर्फ मेडिसिन ली सर जो जरूरी थी। हम 10:30 चलना शुरू किया। सुबह 4 बजे हम जलंधर पहुंचे सर। जलंधर जहाँ पे इन्होंने एग्जाम रखा था, पूरे एरिया में कोई होटल नहीं है। प्रागपुर कोई जगह का नाम पड़ता है सर। वहां से वापस आके हमने जलंधर में होटल लिया। अब हम वो एग्जाम हुआ, अब हमें ये था कि दूसरी कोई डेट शीट यहीं आएगी। हम वेट कर रहे थे, इतनी देर में दूसरी डेट शीट सर इन्होंने निकाल दी बडगाम के लिए। अब बडगाम में सर परसों सुबह 11 बजे परसों सुबह 7 बजे पेपर है। सर आप बताइए, जो इस समय जाम की कंडीशन चल रही है, 7 बजे पहुंचना बहुत मुश्किल है। सुबह 7 बजे पेपर है? जी सर, सुबह 7 बजे बडगाम में। अभी आप कहाँ, जलंधर में हो? नहीं सर, अभी जब पता लगा हमें, हम जलंधर से आना शुरू हो गया। जलंधर वाला एग्जाम हो गया? वो हो गया। अब आपको अभी कहाँ पहुंचे आप जलंधर से? अभी सर हमने लखनपुर क्रॉस किया है सर। अच्छा, तो अब आप मुश्किल से एक दिन घर रुकोगे या नहीं रुकोगे, उसके बाद सीधा बडगाम निकल जाओगे? सर घर कैसे रुकना है, क्योंकि आजकल जाम बहुत ज्यादा जाम लग रहा है, तो इसलिए बडगाम ही निकलना है सर। तो ये क्या लगता है कि बच्चे ने 12th पास की, आपको सजा दे दी आपको? सर वही कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ सर। एक तो हमारी इतनी जलंधर में खजली हुई सर, जो होटल मतलब 1500 में था ना, वो होटल हमने 3000 में लिया। तो इतनी परेशानी हुई। ऊपर से ये जो बडगाम वाला आ गया सर, ये तो क्या कहना, वहां पे भी हमें होटल प्रोवाइड हो नहीं हो, ये चीज। और सिचुएशन वहां की आपको पता ही है कैसी है।
मैं समझ सकता हूँ। आपका बेटा आपके साथ ही है? जी सर, बेटा साथ में है उससे सर। बात कर सकता हूँ मैं? जी सर, मैं अभी करवाता हूँ। हेलो। बेटा अपना नाम मत बताना, मुझे ये बताओ कि पहला एग्जाम आपका जलंधर में CUET का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जी सर। पहला एग्जाम आपका जलंधर में हुआ, दूसरा बडगाम में है 11 को। जी सर। क्या लगता है क्या चल रहा है ये? सर हमें कहा गया था कि हमें प्रेफरेंस सिटी दीजिए जहां अपने एग्जाम देना है, तो हमने प्रेफरेंस में जम्मू डाला था जहां हमारी रीच थी। अब प्रेफरेंस सिटी तो ये जलंधर थी नहीं, पर फिर भी हम चले गए, चलो मान के कि चलो एक बार आया है, नेक्स्ट टाइम जम्मू आ जाए या जलंधर ही आएगा, तो हम जलंधर ही थे। पर अब जो दूसरी डेटशीट आई है वो बडगाम में आई है, वो तो आउट ऑफ सिलेबस था ये कि कहाँ। आपने 12th को क्लियर करके अपने माँ बाप को सजा दे दी। सर अब तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है भाई, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ आपकी जो बात है, आपका जो सच है वो दुनिया तक ला सकता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने ला सकता हूँ, यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन तक पहुंचा सकता हूँ कि लोग कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कितना हरासमेंट उनको हो रहा है। बस मैं यही मदद कर सकता हूँ, इसके ज्यादा कुछ नहीं। जी सर, थैंक यू। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। अब आप यहां समझिए, यहां कुछ बातें समझनी पड़ेंगी आपको। बड़ा मानता हूं मैं भी उनको, जम्मू के गद्दावर नेता हैं, जम्मू की बात रखते हैं और उनकी बात में वजन भी होता है। देवेंद्र सिंह राणा, उन्होंने कहा था कि मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और कोशिश रहेगी पूरी कि जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा बाहर ना जाए CUET का एग्जाम देने के लिए। लेकिन वो विफल हो गए, नहीं सुना गया उनको। उन्होंने बात पहुंचाई होगी, नहीं सुनेगी बात उनकी, और जम्मू कश्मीर के लोग आज परेशान हैं। इसलिए मैंने आपसे, ये आपने चुना है, ये जो हालात हैं इसके जिम्मेदार आप हैं, आप सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, शायद मैं भी उनमें से एक हूं। ये तंत्र, ये सिस्टम हमने खुद चुना है और हमें भुगतना पड़ेगा। उनकी बात नहीं सुनी। अगर जम्मू के लोग होते, मेरे जम्मू कश्मीर के लोग होते, तो शायद वो इनका दर्द समझ सकते थे और उनको इस बात का अंदेशा भी होता कि अगर आज हमने जम्मू कश्मीर की आवाम को परेशान किया तो ये याद रखेंगे जब ये वोट डालने जाएंगे हमें नुकसान होगा। शायद उसी की एवज में ये हमसे ये हरासमेंट नहीं होती। लेकिन ये जो अभी इन्होंने वोट नहीं लेने आपसे, इसलिए आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि ये भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं ये लोग भी। इनसे भी बात करूं। इनका भी कॉल मुझे आया था, इनका भी कॉल मुझे आया था और इन्होंने कहा था कि साहब ये क्या हो गया, ये दौर तो हमने कभी देखा नहीं। और जब ये अनाउंसमेंट हुई थी हमें उम्मीद थी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। सुखदेव साहब आपको आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। सुखदेव साहब, आपके बच्चे ने 12th क्लियर किया, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मैं मुबारक दूं या फिर बच्चे ने आपको सजा दे दी है? सर ये मैं कहता हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हो गया इस चीज को। पहले पेपर हुआ था, उस वक्त लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि फिर सरकार को समझ आई कि उन्होंने कहा था कि हम सबको कैंसिल दोबारा एक ही जगह करेंगे, जम्मू के को जम्मू में रहना पड़ेगा। उल्टा इन्होंने उल्टा मेरा सेंटर जो पहले जम्मू में पड़ा था उठा के डाल दिया जलंधर में। अब आप सोचो, 9 तारीख सुबह 7:15 बजे बच्चे ने पहुंचना है मेरे वहां पर सेंटर में। मैं आज पहुंच गया हूँ जलंधर। 2-2.5-3 हजार का तेल खर्च करके मैं यहाँ पर आया हूँ। सेंटर जाके देखा, पहले ढूंढा सेंटर कहाँ है, उसका इतनी परेशानी हो रही थी, हरासमेंट हो रही है। हरासमेंट में तो चलो मुझे होटल भी लेना है यहाँ पर अभी 2-2.5 हजार का, 3 हजार का। मैं समझ जा रही क्या करूं। मैंने जो अफोर्ड कर दिया, लेकिन वहां जाके देख रहा हूँ इतने लोग परेशान हो रहे हैं। कोई कह रहा हम बस स्टैंड में रुकेंगे, तो कोई कह रहा हम यहीं सो जाएंगे, कोई बात नहीं। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपना काम शाम छोड़ के, अब मेरा अगला बच्चे का पेपर जो है वो 11 तारीख को है, वो जलंधर में ही है, वो भी जलंधर में है। तो आपको इतनी देर वही स्टे करना है? फिर सर मजबूरी है, क्या करूं। मुझे लगता है ये जो ऑफिसर बैठे हैं पता नहीं कौन से ग्रह से कौन सी स्टडी करके आए हैं, किस हिसाब से ये नियम कानून बना रहे हैं कि बच्चों को। और सर ये इतना बड़ा लंबा सफर करके 3.5 घंटे का सफर करके आए, एक तो थकान, हरासमेंट, अब क्या बोलूं मैं आपको, परेशान हो गया। आज 8 है, 8 तारीख है।
8 की रात, 9 की रात, 10 की रात, 11 को फिर पेपर है, तो आप स्टे करोगे 4 रातें, यानी कि 12,000 होटल ले गया। सर 11 तारीख को जो मेरा पेपर है वो शाम को 6:30 बजे खत्म होना है। ओ आई सी। और 6:30 बजे मैं रात को जाके 11 बजे 12 बजे थोड़ी घर पहुंचूंगा सर। इतने रिस्की रोड है, खतरा है, बच्चे साथ में है, कल को कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? यानी कि सब रातें आप वही रहोगे। चलो आप तो अफोर्ड कर सकते हो, जो बाकी लोग हैं जिनको 4-5 दिन वहीं रहना है अपने बच्चों के साथ, वो कहाँ पे, कैसे? सर जो चलो मैं भगवान ने दिया हुआ है, मैं थोड़ा बहुत अफोर्ड कर लूंगा। इतने गरीब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बेचारे झोला उठा के, तो वो जहाँ सेंटर नहीं है सर वहां पे शेड बना हुआ, उसके नीचे सारे सोए पड़े हुए हैं। इतना देख के दुख हो रहा है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कह रहे क्या करें। और सर मैं 4-5 दिन मेरे को यहाँ रुकना पड़ेगा। बताओ मैं क्या करूं, मैं अपना काम देखूं। बच्चे ने 12वीं पास कर लिए और सीयूटी का पेपर भरने के लिए 1500 रुपए पहले दिया। उसके बाद अब मुझे लगता है कि 15 से 20,000 मेरा ये खर्चा हो गया। मैं समझ ये सकता तो हूँ, मैं समझ इन्होंने सकता तो बस हूँ। इन्होंने तो प्रण कर लिया है कि जम्मू के बच्चे किसी तरह से अनपढ़ रह जाएं और इनके ऊपर इतना बोझ दे दो शिक्षा का कि ये अनपढ़ रह जाए। बस ये कुछ सोच नहीं पाए अपने लिए। शुक्रिया सुखदेव साहब, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मौजूदा हालात है। क्या जिन्होंने ये सब प्लान किया था, जिन्होंने ये सब पब्लिक डोमेन में डाला, जिन्होंने ये तंत्र बनाया, उन्होंने ये सब सोचा था? पहला पेपर जलंधर में, दूसरा पेपर बडगाम में, पहला पेपर 8 को, दूसरा 11 को। या तो वो आदमी टू एंड फ्रो करे, इधर उधर भागे, या फिर वहीं पे स्टे करे, होटल लेकर बैठ जाए। और अगर कोई गरीब आदमी है जो डोडा से, रियासी से, माहौर से उठकर आया है, वहां के बच्चे भी हैं जिनको जलंधर और अमृतसर जाना है, वो वहां से उठ के आया है, पहला पेपर 8 को है, दूसरा 11 को है, 5 दिन वो कहां रहेगा? ये समझ है आपकी, और ये आपने चुना है, ये तंत्र आपने चुना है, और आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली तक आवाज लगाने के लिए बड़ी ऊंची आवाज लगानी पड़ती है, नहीं पहुंचती आवाज वहां पे। ये आपको भुगतना पड़ेगा, और भुगत रहा है जम्मू कश्मीर, इससे जूझ रहा है। और इस वक्त जो जम्मू के नेता हैं, जो कहते हैं कि हम जम्मू की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती जब उनके पास हम जाएंगे वो इसका क्या जवाब देंगे। क्या पता यही कह दें पाकिस्तान की साजिश है, कह सकते हैं। हैरानगी होना बंद हो गई है, अब हैरानगी होना बंद हो गई है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।